उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की जो बढ़ती थी, ये भी आज आप सबके लिए और प्रकाश डिफेंस एकेडमी के लिए जो है बहुत बड़े खुशी का मौका है। तो आज हमारे उधम सिंह नगर में एक बच्चा, एक कैडेट और नैनीताल जिले से 2 कैडेट्स हैं। तो इन तीनों बच्चों में से 2 बच्चों ने जो है आपका प्रथम ग्रुप की दौड़ निकाल रखी और उस दौड़ में भी इन्होंने अपने ग्रुप को लीड किया है। अपने ग्रुप में सब टॉप पे थे, लास्ट में जो है कटे हुए थे, लेकिन सबसे टॉप में रहे हुए हमारे बच्चे। तो इन सभी तीनों के लिए जो है तालियां। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी मेहनत करें। तो इसमें उधम सिंह नगर से जो है हमारे पास में सुमित, खड़े हो बेटा, बताओ आपने कैसे तैयारी करी और आज का आपका अनुभव कैसा रहा, तो ताकि इनके लिए जो है वो कल अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मेरा अनुभव ऐसा था कि आपको मतलब जाना है तो मतलब थोड़ा जल्दी चले रहना, क्योंकि 3 बजे से ग्रुप बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जल्दी आ जाते हैं और पहले आके बैठ जाते हैं, और कोशिश करना कि दूसरे या पहले ग्रुप में बैठने की, क्योंकि उसमें कम मतलब बहुत कम धावक आते हैं, और जो धावक जो बैठते हैं मतलब जो तगड़े होते हैं एथलीट, वो पीछे बैठते हैं वो। क्योंकि मेरी उसमें वो है कि तुम पहले या दूसरे ग्रुप में बैठो, क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़ा होगा, तुमको निकालने की कोशिश करोगे तुम। और मेरी मानने है तुम सब फर्स्ट ग्रुप निकालो। तो सुमित, आप जो, क्योंकि आपके अभी ये हम YouTube पे भी इस वीडियो को डालेंगे, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उधम सिंह में बाजपुर का हूँ और मेरा नाम सुमित है। और पिछले उसमें जो है ये मेरिट आउट हुए थे, पिछले उसमें भी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो प्रकाश डिफेंस एकेडमी में आप कब से मेहनत कर रहे हैं? मेरे को हो गए 8.5 महीने हो गए मेरे को प्रकाश डिफेंस अकेडमी में, और यहाँ काफ़ी अच्छी मतलब मेहनत होती है, मतलब पढ़ाई भी ठीक चलती है और फिजिकल का भी सर ठीक ही कराते हैं बहुत। तो जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि यहाँ क्यों आना चाहिए? मतलब यहाँ इसीलिए आना चाहिए, मतलब जो बंदा मेहनत कर सके, मतलब आगे मतलब सोच सके कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और कुछ ज़िंदगी में अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वही आप आए हैं। गुड, शाबाश। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि हमेशा बेटा जिसको मेहनत करनी वही वही प्रकाश डिफेंस एकेडमी में आइए, अन्यथा यहाँ खाली भीड़ बढ़ाने से आगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो सुमित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो लास्ट में हमारे दोनों बच्चे कटे हुए थे, नहीं तो बहुत अपनी पूरे ग्रुप को उन्होंने लीड किया था। ठीक है, थैंक यू सुमित। हाँ, आइए प्रदीप बोरा जी, आइए आइए बेटा, तालियां प्रदीप बोरा के लिए। प्रदीप, तो आपने जो है बेटा यहाँ पर CHM की ड्यूटी भी करी, इनको पूरे कंट्रोल कमांड से भी आपने रखा है। तो आपको एक नॉर्मल कैडेट के होने के अलावा उसके साथ साथ आपको एक सीनियर होने की जिम्मेवारी भी यहाँ पर दी गई। तो आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आप जो है तैयारी कर रहे हैं, और इन जो हमारे कैडेट खड़े हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नैनीताल बेतालघाट के ऊंचाकोट का रहने वाला हूँ। मैं यही देना चाहता हूँ कि भाई लोग हिसाब से करना भाई, पहले दूसरे तीसरे ग्रुप में बैठना, उसमें अच्छे बंदे ले रहे हैं। हमने जब अंदर से देखा ना, वहाँ से भाई ऐसे दौड़ रहे थे ना, क्या बताऊँ, बहुत ऐसा लग रहा था कि जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। पहला बंदा 20 मीटर की लीड पे चल रहा था वहाँ, और ऐसा लग रहा था 3 राउंड पता नहीं कैसे हो जा रहे हैं उनके इतनी जल्दी आराम से, ऐसा लग रहा। हमने सोचा यार हम भी अगर पहले दूसरे में बैठ जाते तो आराम से, सुमित तो आराम से टी शर्ट पा लेता आराम से। सुमित को कह रहे थे वहाँ के वो आर्मी वाले कि भाई तू तो एथलीट जैसा दौड़ रहा है, तेरे स्टेप पूरे एथलीट जैसे जा रहे हैं करके कह रहे थे। हमारी किस्मत 7वें ग्रुप में तो निकले हम सीधे। और भाई जब हम ग्राउंड में बैठे तो उसके बाद चटकी दिखाना भाई वहाँ, क्योंकि पीछे से आगे चुपचाप से आगे लग जा रहा है। मैंने और सुमित ने चटकी दिखाई, हम पहले और दूसरी लाइन में लग गए सीधे। सुमित आगे लगा, उसके पीछे से मैं लग गया, फिर वो सुमित के पकड़ के, भाई पकड़ के चलना पहली बार। बाय गॉड कह रहा हूँ, वहाँ फर्स्ट ग्रुप बहुत कह रहा है, पर सेकेंड ग्रुप भाई बहुत कम कह रहा है भाई, बाहर हो जाओगे पहले का, तीसरे चौथे ग्रुप में आओगे सीधे। पहले कहते हैं लौंडे को पकड़, मैं तो सुमित को देख के चला, मैंने सोचा सुमित, और इस टाइम में चला पूरे 3 के 3 राउंड इस टाइम में, और 350 मीटर मैंने पूरी खींची पूरी।
पूरी खींची, तब मैंने फर्स्ट ग्रुप निकाला, वरना मैं भी, मेरे बाद 2 और आए, उसके बाद सीधे सेकंड ग्रुप कह दिया था उसने सीधे। इसलिए कह रहा हूँ भाई बंदे को पकड़ लेना। और चिन्हम में है भाई, चिन्हम में 10 रोक रहे हैं, पर 10वें चिन्हम में बहुत देर तक होल्ड कर कह रहे हो, ऊपर तक पूरा, जो छोड़ दे रहा है सीधे 9 लिख दे रहे हैं, सीधे 9 भाई, घटा दे रहे हैं 1 चिन्हम सीधे। और भाई मार भी रहे हैं, अगर तुम वो दिखाओगे ज़्यादा, मार भी रहे हैं। ज्यादा बदमाशी अगर वहां दिखाते हैं हाँ। जब तक। और जब चेस्ट टू फेस्ट नापोगे तो भाई मेजर साहब है वहाँ से चेस्ट नापने वाले, वो भी मार रहे हैं बहुत, इसलिए ठीक से करना भाई। हमारे ग्रुप में आज 2-3 ने मार खाई दबा के। उन्होंने बदतमीजी करी होगी कुछ ना कुछ। हाँ बहुत गंदी तरह मारा भाई इनको बहुत, इसलिए कह रहा हूँ भाई देखना, यहाँ टाइम पे चले जाना है यहाँ से, और बॉडी को पूरी हो रखना, बंद रखना पूरी भाई। मैंने देखो मैं टाइटी पहन के ले गया था, उसके बाद हुड पहन के ले गया था, कान में वो ले क्या कहते हैं वो डाल के ले गया, टोपी डाल के ले गया था, पूरा बंद कर रखा था मैंने, जब तक ग्रुप वो नहीं कहा उन्होंने कि कपड़े खोलो करके। फिर भी मैं बाहर, मैं और सुमित इसको पहन के गए, क्योंकि बॉडी पूरी गर्म थी करके अंदर पूरी, और सांस को करना अपनी पूरी। जब बाहर ग्राउंड में बिठाएंगे तो सांस को ऊपर नीचे करना, जैसे सर ने बताया मैंने वही किया, बॉडी उसकी गर्म रही। इसलिए भाई सही करना, मैं इतना ही कहूँगा भाई तुमसे, आराम से निकाल दोगे अगर ग्रुप पे पकड़ के चलोगे आराम से, और वहाँ चटकी दिखाना बस। अगर पहली दूसरी लाइन में लगोगे ना, उसके बाद तुमको काटने वाला कोई है नहीं। मुझे 2 बार गिराने की कोशिश की गई, मेरे जूते में एक आदमी ने पैर टेका 2 बार, मैं पीछे को जाने का, उसने कहा सॉरी सॉरी कहा। अगर मैं गिरता मैं आराम से बाहर हो जाता, मैं गिरा नहीं, मैं चलते रहा, फिर उसके बाद रुका नहीं, मैं पीछे नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूँ भाई देखा, चटकी दिखाना वहाँ। लौंडे तो आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बहुत, तुम भी दिखाना वहाँ, जब आर्मी वाले नहीं देखेंगे तुम भी आगे घुस जाना वहाँ से सीधे। मैं तो यही कहूँगा भाई, आराम से निकाल दोगे सब, आराम से। ठीक है। Yes, sir. तो बाकी जैसे कोई अनसक्सेस हो जाता है, सफल नहीं होता, हर बच्चा कोई पहली बारी में सफल नहीं होता, तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है। उस डिमोटिवेटेड को मोटिवेटेड में चेंज किया है प्रदीप ने, क्योंकि पिछले बार के ऑलरेडी फेलियर है। जा रहा था, घर को जा रहा था, नहीं आ रहा था, 1 महीना घर भी रहा, तो मैंने इसको यही बताया कि मैंने कहा बेटा आजा बेटा, छोड़ मत। और आया है, घर से कदम निकाल रखा है, तो सक्सेस होके जाएगा। जहां आपके पेरेंट्स ने पैसे मुझे दिए हैं, इसके पापा ने भी मुझे दिए थे, लेकिन दूसरे साल में 5 पैसा भी इससे नहीं ले रखा है मैंने, समझ गए ना। अभी अपनी जब बच्चा जो हमारा सर्विस में लगेगा तो अपना 1 लाख रुपए फिर मतलब अपनी तनख्वाह से देके जाएगा, 5 पैसा नहीं लिया है। तो मैं भी चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा ना डिमोटिवेट मत हो, अगर तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं देते, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बट तुमको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आके टरकाने वाला हिसाब किताब आपके लिए नहीं है। तो प्रदीप के लिए जो है एक बार फिर तालियां। चलो बेटा बैठो। और गौरव पांडे भी आज हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, वो बच्चा ऑलरेडी बहुत ही सामान्य परिवार से था, और आज वो बच्चा भी जो है उसने सेकंड ग्रुप की दौड़ निकाल रखी, क्योंकि उसने यहाँ से, आपको पता था कि यहाँ कुछ मेहनत कर रहा था, उसके बाद अपने आज पता नहीं किसी दोस्तों के चक्कर में बाहर से करने लगे। क्योंकि बाहर आपको पता है कि पीटीआई सर आपके साथ साथ डंडा लेके दौड़ रहे, तो बाहर जो बच्चे ने यहाँ से बाहर गया हुआ है वो बच्चा सेकंड ग्रुप पे ही आया है। और हमने, ये मेरा पहला अनुभव नहीं है, मैं पिछले 10 साल से देखता हूँ कि जो बच्चा है कहीं पर भी हो, हमारी एकेडमी नहीं, कहीं पर भी हो, अपने वहां से दूर होता ना, क्योंकि घर में फिर अकेले मेहनत नहीं हो पाती। जब यहाँ 40-50 बच्चों में मेहनत नहीं हो पा रही है तो घर में जाके क्या, वहां तो फिर मर्जी का साहब, चलो भाई उठना है तो उठना, दौड़ना है तो दौड़ लिया, नहीं दौड़ना तो भाई सो जाओ, बारिश लग रही तो छोड़ो यार, क्या करना। यहाँ बारिश भी नहीं है, बारिश कोई ऑब्स्टिकल आपके लिए नहीं है, आर्मी के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होती है। अगर बारिश हो रही तो आपके पास में यहाँ साइड है, उसके नीचे आप एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों बढ़िया मेहनत करो, जो कल जिनकी दौड़ है अपना रानीखेत और नैनीताल जिला, अपना अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के लिए, तो मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बच्चों अच्छी मेहनत करो, जिस प्रकार से आज इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा अभी तक का हमारा रिजल्ट रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी बहुत बढ़िया मेहनत करेंगे और सबके सब फर्स्ट ग्रुप पे आप जाएंगे। अभी गाड़ी आपको छोड़ने जाएगी रात को 2 बजे, और गाड़ी आपको अभी लेके यहाँ पहुंच रही है। आप कोई, आपके एडमिशन में कोई भी कमी हम नहीं रखेंगे, बट एक ही चीज है, आप मेहनत करो। आप कल जब ग्राउंड में दौड़ोगे, आप वहां पर अकेले नहीं दौड़ रहे हो, आपकी माँ की उम्मीद है आपके साथ दौड़ रही बच्चों,
आपके पिता की उम्मीद आपके साथ दौड़ रही है, आपके भाई की उम्मीद आपके साथ में, और आपकी बहन की उम्मीद आपके साथ में, और इसी के साथ साथ एकेडमी की पूरी उम्मीद आपके साथ में लगी हुई है। मैं माँ कालिका से प्रार्थना करता हूँ कि माँ कालिका आपके ऊपर जो है आशीर्वाद बना के रखे, आपको शक्ति दे, आप बरकत दे आपको, आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल करें और पहले ग्रुप में आप हासिल करें। ठीक है? Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir.